शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अभी आप ब्रह्मा बाबा कैसे फरिश्ता बने उसके ऊपर बहुत ही सारगर्भित प्रवचन शीलू बहन जी के द्वारा सुन रहे थे। आइए उससे भी और आगे हम बढ़ के चलें कि ब्रह्मा बाबा ने इतने कम समय पर कर्मातीत अवस्था को कैसे प्राप्त कर लिया और संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त बन गए, क्योंकि हम सभी का ही लक्ष्य ये है कर्मातीत बनना। मुझे याद आता है ब्रह्मा बाबा से जब 1961 में 1961 में हम ज्ञान में आए, पहली बार मिले, तो बस बाबा की तो इतनी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी, चुंबकीय आकर्षण था बाबा में कि बाबा से जो भी मिलता था, बाबा जिसको भी दृष्टि देता था, वो बस एक चुंबक की तरह बाबा की तरफ खींच के चला आता था। बाबा के सम्मुख आते थे, बाबा बस आके ही आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, ऐसे बाबा जब भी हाथ फैला देता था तो बस ऐसा लगता था जैसे संसार की सारी चीज़ों की प्राप्ति हो गई और बाबा के सानिध्य में आकर आत्माएं तुरंत ही देह अभिमान भूल जाती थीं और आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाते थे। एक एक करके बाबा से जब मिलते थे, आते थे, एकदम अशरीरीपन, विदेहीपन की स्थिति का अनुभव होता था। फिर थोड़े समय रहने के बाद बाबा ऐसे थपथपा के जैसे फिर से देह में लाते थे और नाम आदि पूछते थे, जो हालचाल पूछने हों। और इस प्रकार से बाबा काफ़ी समय एक एक को दिया करते थे। एक एक आत्माओं को बाबा कहते थे कि बच्चे, इतने समय के बाद बच्चे बाप से मिल रहे हैं, सिकिलदे बच्चे हैं और उनका अधिकार है बाप से प्रेम प्यार प्राप्त करने का। तो शुरू में बाबा इतना समय देते थे, एक एक से हाल चाल पूछा करते थे। हमें याद है जब पहली बार हम बाबा से मिले, बस क्लास का अंत था, लखनऊ में ज्ञान लिया तो लखनऊ से कानपुर जाना हुआ। बाबा कानपुर आए हुए थे, पूरे क्लास पार्टी लखनऊ की वहाँ गई। जब पहुँचे कुछ लेट हो गया था, बाबा एक एक से मिले। जब हमारा भी नंबर आया तो बस बाबा ने कहा, आओ बच्चे, बाबा बहुत समय से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अब बाबा तो बेहद का है पिता, बेहद की दृष्टि, हर बात में बाबा का बेहद का भाव रहता है। हम तो नए नए थे, 15-16 साल की आयु थी। बस बाबा से जब मिले तो हमने कहा, हाँ बाबा, आने में थोड़ा लेट हो गया। बाबा ने बड़े भावपूर्ण दृष्टि से देखा, लेट हो गया। नहीं, बाबा कह रहा है, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। खैर हम तो पूरा समझे नहीं, फिर बाद में धीरे धीरे उसका रहस्य समझ में आया। कई बार हमारी दादियाँ भी पूछती हैं, बहनें, वरिष्ठ पूछते हैं कि बाबा ने आपको ढूंढा या आपने बाबा को ढूंढा? क्या उत्तर है?
है? बाबा ने, हम तो द्वापर युग से ढूंढ ही रहे थे बाबा को, लेकिन ढूंढते 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 सब जगह ढूंढा, बाबा नहीं मिला। और बाबा ही जब संगम पर आता है, बाबा की अपनी उन बच्चों पर नज़र पड़ती है जिन्हें बाबा का वर्षा मिलना होता है, जन्म से अधिकार प्राप्त करना होता है, और फिर वो आत्माएं बाबा के बन जाते हैं। तो बाबा ने हम सब एक एक बच्चे को ढूंढा है और एक एक बच्चे को इतनी पालना दी है। तो वैसे हम सभी भाग्यशाली हैं इस संगम पर जो बाबा को पहचानते हैं और फिर अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करते हैं। अब शिव बाबा है तो प्रेम का सागर, शांति का सागर, निराकार है, लेकिन वो कैसे अपने प्रेम का, प्यार का, शक्ति का प्रदर्शन करे? तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा एक एक एक्टिविटी के द्वारा बाबा से जब मिलते थे बच्चे तो उस चीज़ का अनुभव करते थे। मुझे याद आता है कि बाबा से जब हम लोग मिलते थे, बाबा के पास आते थे, बाबा काफ़ी समय देते थे, हालचाल पूछते थे, ऐसे करो बच्चे, ये सेवा करो, यहाँ जाओ, भाषण करो, इस तरीके से समझाओ। लेकिन धीरे धीरे जैसे बाबा कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते जा रहे थे, बस बाबा और अंतर्मुखी और गंभीर। वैसे तो बाबा थे ही, जो बाबा का सुनते हैं कि दोनों का बैलेंस, आज भी सुना होगा ना, मधुरता का भी, गंभीरता का, इन सब का बैलेंस, ये अक्सर करके देखने में आता था। लेकिन जितना जितना बाबा कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते जा रहे थे, उतना डिटेल में न जाकर, जो बाबा कहता है ना, सब अचानक और एवर रेडी होना, तो धीरे धीरे बाबा अपने को एवर रेडी की स्थिति में तैयार करते जा रहे थे। और कैसे प्रदर्शित होता था? हाँ, कि बाबा ने, हम सब ने पढ़ा भी है और देखने में आता था कि बाबा बस जैसे ही किसी को दृष्टि देते थे, वो अशरीरी जब हो जाता था बिल्कुल, बाबा फिर उसे देह में लाके हालचाल पूछ के फिर उन आत्माओं की हर लौकिक बात को जैसे भुला के अलौकिक में परिवर्तित कर दिया करते थे। मानो किसी का नाम है, कोई है, किसी का नाम माया देवी है, तो बस बाबा पूछेगा क्या नाम है, वो बताएंगे माया देवी, तो बाबा कहेगा अरे बच्चे, अब तो बस बहुत समय माया के वश में रहे, अब तो माया को ऊपर विजय प्राप्त करनी है, माया का नाम भी नहीं लेना। और इस तरह बाबा नाम परिवर्तित करके कुछ भी नाम, ज्ञान युक्त नाम, कोई गीता देवी या लक्ष्मी देवी या कुछ भी रख देता था। ऐसे ही जब हम पहली बार बाबा से मिले तो बस बाबा ने पूछा, बच्चे क्या नाम है? हमारा लौकिक नाम तो है श्री, तो जैसे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण होता है ये नाम, तो हमने बताया कि बाबा ये नाम है श्री। फिर बाबा ने पूछा क्या बोलचे, क्या नाम बोला? हमने बताया बाबा श्री है। तो देखो बाबा कितना जॉली मूड के भी थे, और पहली बार मिले, आओ आओ दादी, आओ आओ दीदी, दीदी आओ। आज बाबा को एक बच्चा मिला है जो बाबा से भी ऊंच है। ऐसा हो सकता है कोई? हाँ, चिट चैट कैसे बाबा बच्चों के साथ बच्चा, युवाओं के साथ युवान, बूढ़ों के साथ बूढ़ा, बिल्कुल हर एक का दिल कैसे बाबा जीत लेता था। फिर बाबा ने उसका रहस्य बताया। देखो बच्चे, अभी तो ब्रह्मा बाबा भी अपने नाम के आगे श्री नहीं लगा सकता। श्री किन के नाम के आगे लग सकता है? किन के नाम के आगे? देवी देवताओं जिनकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। अब यहाँ तो सभी के शरीर भी विकारों से पैदा होते हैं, आत्मा भी सबकी कलियुग अंत में तो अपवित्र हो गई है, सब विकारों के वशीभूत है, तो श्री लगाने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे अभी तो श्री जैसा बनना है, अभी बाबा तुम्हें मोहन नाम देता है। तो बस बाबा ने नामकरण कर दिया मोहन,
और तब से अपने यज्ञ में मोहन के नाम से जाने जान लगे। तो कहने का भाव ये है कि बाबा हर बच्चे को बेहद की दृष्टि से देख करके पुरानी बातें सब भूल जाएं, और जैसे हमारा नया जन्म हुआ है हर एक बच्चे को नए जन्म की नई स्मृति दिलाता था, जिससे कि बच्चे सब पुरुषार्थ में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ जाएं। बाबा में देखा, हाँ हिस्ट्री हॉल आप गए होगे, देखा होगा ना, तो जो भी बाबा ज्ञान सुनाता है, साकार मुरली में भी सुनते हैं, बाबा उसका प्रतिरूप था हर चीज़ का। बच्चे कुछ भी हो जाए बस खुशी नहीं गंवानी है, हमें भगवान मिला है, बाप मिला है, 21 जन्मों के लिए हमें ऐसा बना रहा है बाबा जहाँ कोई गम का नाम निशान नहीं होगा। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, कोई भी पेपर आए, परिस्थिति आए, समझो ये हमें ऊंचा उठाने के लिए आई है। तो इसलिए हम देखते थे बाबा की इतनी आयु, कई बार बाबा को खांसी भी आती थी, बहुत खांसी आते आते कई बार आंख भी गीली हो जाते थे, लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा बस, अरे बच्चे कोई नहीं, ये तो बस लास्ट है, अब ये छुट्टी ले रही है। मैं कई बार शिव बाबा से पूछता हूँ, कहता हूँ, क्या कहता था बाबा? बाबा ये जो मेरी सखी है ना खांसी, मेरी इस फ्रेंड से, सखी से आप मेरा थोड़ा पाला छुड़ाओ। ये सखी ये मुझे बहुत परेशान करती है खांसी। तो शिव बाबा क्या कहता था? क्या कहता था? बच्चे ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम्हें अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। हाँ मैं तुम्हारे शरीर का आधार लेता हूँ, उसका भाड़ा मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन जो भी तुम्हारे कर्म किए हैं, कर्मों का हिसाब तो हर एक को चुकतू करना ही है, तो तुम्हें भी चुकतू करना है। इसलिए खुशी खुशी आनंद से चुकतू करो। तो जब ब्रह्मा बाबा को भी कोई कंसेशन नहीं, ये खांसी और शरीर के हिसाब किताब, बीमारी, किसी भी चीज़ का, तो आपको या हमें कोई कंसेशन होगा? इसीलिए कोई भी पेपर आए, कोई भी परीक्षा आए, मुस्करा के खुश हो के ना बस उस पेपर को हम पार करते रहें। और जो गीता में भी कहा है, इसी बात को कह दिया है गीता में कि योगी वही है, कौन? मान अपमान, निंदा स्तुति, दुख सुख, हानि लाभ, हार जीत, सब में उसकी स्थिति समान रहती है। हार हो या जीत हो, कोई भी हो। इसी बात को कवि लोग भी कुछ लाइन में बोल गए हैं, क्या? मुस्कुराने के ऊपर कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीत में तो हर एक कोई खुश हो जाता है, वो तो दुनिया की रस्म है, लेकिन देखने में हार लगे, लेकिन उस हार को भी हम जीत में परिवर्तित कर लें, ये है योगियों की निशानी। हारना कुछ नहीं, बाबा ने कहा वो हार देखने में आ रही है, वास्तव में वो तुम्हें प्रभु के गले का हार बना रही है। ऐसी हमारी मानसिक स्थिति हो तो बाबा देखने में आता था। एक क्षण खांसी आई, ऐसी स्थिति है, दूसरे ही क्षण ट्रांसलाइट का चित्र रखा रहता था हिस्ट्री हॉल में। आपने देखा भी होगा, कई लोग गए होंगे, न गए हों तो बाद में जाके देखिएगा। लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का छोटा सा चित्र रहता था। बस बाबा कहता था, अरे बच्चे बस अभी तो देखो ये पुराना शरीर है, खांसी आती है, ये तकलीफ है, कल जाके बाबा ऐसा बनेगा। बस बाबा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती थी, और कोई भी शारीरिक व्याधि या कोई बात हो, लगता ही नहीं था कि कोई व्याधि है। बाबा कई बार कहता था, खुशी में क्या करना चाहिए? खग्गियाँ मारनी चाहिए। जानते हैं कैसे खग्गियाँ मारते हैं? बाबा बताता था। हाँ बच्चे जानते हैं, हमने तो कभी देखा नहीं था, तो बाबा करके दिखाता, बच्चे बस खुशी में हो, कल जाके मैं ये बनूंगा, ऐसा। बाबा हाँ यूँ करके इतना खुशी में सबको ले आता था। सब कोई भी प्रकार का तन मन धन, किसी भी प्रकार का दुख हो, कमी हो, कमजोरी हो, सब
को भुला देता था। ऐसी दुनिया में बाबा ले जाता था, बस मानसिक रीति से लगता था कि बस बाबा और हम और बाबा, दूसरा न कोई। तो ये बाबा की यही ब्यूटी थी। और कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ने का यही लक्षण है कि हमारी जैसी स्थिति हो, हम दूसरे को भी उस स्थिति में कम से कम थोड़े समय के लिए भी स्थित कर सकें। इतनी हमारी मानसिक स्थिति पावरफुल हो। हम सब ने पढ़ा है, हाँ, बाबा की आत्मा कौन सी आत्मा थी? कृष्ण की आत्मा, नारायण की आत्मा। सबको यज्ञ में शुरू में दादियाँ बताती हैं, हर एक को साक्षात्कार होते थे, कृष्ण के, नारायण के, स्वर्ग के, नई दुनिया के, बहुत अच्छे अच्छे। कुछ विरोधी भी थे। जीवन कहानी में ये लिखा हुआ है कि ऐसे कुछ थे, तो एक सरदार जी थे, विरोधी थे, सुना है ना, पढ़ा होगा शायद। वो छुरा लेकर के आए एक बार और उन्होंने कहा आज बाबा को इससे हानि पहुंचाएंगे, मारेंगे। तो बस बहन आई बाबा के पास, उन्हें बिठा के चली गई। और बस जब वो अकेले थे बाबा के पास, तो उसने अपना छुरा निकाला और वो वार करने जा ही रहा था। उसे क्या साक्षात्कार हुआ? गुरु नानक देव जी का। बाबा की आत्मा तो कृष्ण की आत्मा, लेकिन उसे साक्षात्कार गुरु नानक देव का हुआ, क्योंकि उसकी भावना गुरु नानक देव में थी। और इस कारण से जैसे उसे साक्षात्कार हुआ, वो तो एकदम भौचक्का रह गया। बाबा तो दिखाई नहीं दिया, बाबा की जगह गुरु नानक देव दिखाई दिए। और वो देखते ही बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पश्चाताप करने लगा। उसने छुरा एकदम बाबा के पैरों के पास रख दिया। अरे गुरु नानक देव जी, मैं क्या करने जा रहा था? आपको मैं मारने जा रहा था, नुकसान करने। हे भगवान मुझे माफ़ करो। बहुत पश्चाताप करने लगा और फिर वो छुरा रख के वहाँ से चला गया। अब बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाबा तो इंजन है, सबसे आगे है। ब्रह्मा बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा को जो जो परिस्थितियां पार करनी है, हम बच्चों को भी सभी के सामने वो ही पेपर आएंगे। वो तो इंजन है, डबल इंजन। तो इसीलिए बाबा ने कहा अभी ऐसी स्थिति आनी है, परिस्थिति आनी है कि उसके लिए हम सब बच्चों को तैयार होना है। रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई जाए। अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। ऐसा हमारा ज्वालामुखी योग हो, ऐसी हमारी आंतरिक स्थिति हो। जैसे बाबा की इतनी आंतरिक स्थिति पक्की थी, आत्मा का पाठ बाबा ने इतना पक्का कर लिया था, लिख लिख के हम सब ने कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है जो बाबा की युगल का नाम, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा, आदि आदि। जो व्यक्ति की बुद्धि कहाँ जाती है, बेटे बेटी, पति पत्नी, संबंधी, आदि आदि। तो बाबा ने इतना पक्का कर लिया था, इसलिए बाबा तीव्र गति से कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ता जा रहा था और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता था। बस बाबा जिसको भी दृष्टि देता था, वो आत्मा थोड़ी देर के लिए विदेही हो जाती थी। हम भी अपने को ये चेक करें कि मैं भी जब किन्हीं भी आत्माओं के संपर्क में आती हूँ या आता हूँ, तो उन आत्माओं को मैं विदेही स्थिति का अनुभव कराती हूँ या उनको और ही देह अभिमान का अनुभव होता है। तो एक तो ये अपने को चेक करते चले। साथ ही साथ जो बाबा ने कहा है कि जैसे बाबा का मैं बता रहा था दृष्टांत कि उसे गुरु नानक देव का साक्षात्कार हुआ, ऐसे अंत समय में बहुत आत्माएं आएंगी जब प्रत्यक्षता होगी बाबा की, मेरा बाबा आ गया। चारों तरफ से लोग आएंगे, कोई हनुमान का भक्त होगा, कोई देवी का भक्त, कोई कृष्ण का भक्त, कोई राम का भक्त, साक्षात्कार की इच्छा लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें ये चारों तरफ प्रत्यक्षता होगी, यहाँ भगवान है, ये भगवान का ज्ञान है, ये भगवान के पैगंबर हैं एक एक बच्चे से। तो जब आएंगे, और हम तो एक वही हैं, और साक्षात्कार की चाबी तो एक शिव बाबा के पास ही है, ब्रह्मा बाबा के पास भी नहीं है, शिव बाबा के पास। तो हम वो ही होंगे एक, लेकिन जो भी हमारी भक्त आत्मा जिनके हम इष्ट देव हैं,
वो जो भी इच्छा लेके आएगी हमारे द्वारा उसको वैसा ही साक्षात्कार होगा। जो हनुमान की इच्छा लेके आएगी उसे हनुमान का साक्षात्कार, जो राम की साक्षात्कार की इच्छा लेके आएगी उसे राम का, जो देवी के साक्षात्कार की दुर्गा काली अम्बा का इच्छा लेके आएगी उन्हें वैसा ही साक्षात्कार होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आत्मा है इस शरीर में, जब हम अपना मन और तन दोनों ही शुद्ध रख के बाबा के हवाले कर देते हैं तो बाबा इसके द्वारा जो भी साक्षात्कार कराना होता है, जो भी कार्य कराना होता है वो बाबा सहज करा लेता है। जिसे बाबा कहता है, कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चों में वो सामर्थ्य नहीं है तो, और समझने वाला, देखने वाला, अनुभव करने वाला बहुत अच्छा आया है तो बाबा उसमें प्रवेश करके भी वो कार्य उसके मुख के द्वारा बोलता है, उसके द्वारा वो कार्य कराता है। अक्सर करके साकार मुरली में भी बाबा ये कहते हैं। तो हमें भी एक ये भी देखते चलना है कि मेरा कितना अपने इन कर्मेंद्रियों के ऊपर और कितना मन के ऊपर नियंत्रण हुआ है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में भी कहा है, पूरा ज्ञान का सार ही कुछ शब्दों में है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। गीता में भी इसी ने कहा है, मन मना भव, तन मना भव या धन मना भव या संबंध मना भव नहीं, मन मना भव। मन को कंट्रोल करो। और बाबा की जो दूसरी डायरी है उसके अंदर मन को कंट्रोल करने की विधि बाबा ने कैसे किया वो लिखा हुआ है। जानते हैं बाबा ने कैसे मन को पत्र लिखा? एक पुराने हमारे आदरणीय भाई दादा होते थे, दादा आनंद किशोर जी, तो बाबा 1936 में जब ज्ञान हुआ तो बाबा मन को, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है और मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है आदि आदि, तो बाबा को जब ये ज्ञान हुआ सबसे पहले बाबा ने मन को पत्र लिखा। कैसे लिखा? उसका बाबा ने सिंधी में वो लिखा हुआ पत्र है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके हम लोगों को दिया गया था। मैं उसका वो मजमून बताता हूँ। क्या लिखा बाबा ने? हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू इतना बलशाली हो गया कि तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया। मैं राजा हूँ लेकिन तू जैसे राजा बन गया और मैं तेरे पीछे पीछे भागता रहा। तुमने मुझे बहुत कमजोर कर दिया, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे बता देता हूँ कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूँ। अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। इस तरह बाबा ने वो पत्र लिखा है। ऐसे ही बाबा ने बुद्धि को पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर चलती रही मन के साथ साथ, और तुम दोनों ने मिलके मुझ आत्मा राजा को बहुत कमजोर कर दिया। लेकिन अब मैं अपने स्वस्थिति में, स्वमान में स्थित होता जा रहा हूँ और हो गया हूँ। अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूँगा। इस तरह बाबा की वो भी डायरी यहाँ पर पुराना, मतलब जो शुरू में बाबा ने जब ये ज्ञान हुआ उस समय ये दो डायरियों के अंदर ये पत्र, एक तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा का पाठ पक्के का, और दूसरा जो बाबा कहता है बच्चों रोज रात को दरबार लगाओ अपने इन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि संस्कार की। तो वो बाबा प्रैक्टिकल करता था, प्रैक्टिकल दरबार लगाता था, रोज रात को चेक करता था। तो इसी तरीके से मन को पत्र लिखा, बुद्धि को पत्र लिखा, और तो फिर बाबा देखो कितने वर्षों में, सिर्फ 33 वर्ष में ही संपूर्ण कर्मातीत बन गया। 1936 में ज्ञान में आए, 1969 में पारिवारिक गृहस्थी वाला होते हुए भी धंधा करते, बिजनेस व्यापार करके, लेकिन 33 वर्ष में ही बाबा संपूर्ण हो गया। देखो हमें ही अभी
50वां साल चल रहा है, और भी बहुत भाई बहन हैं, हम सभी उसी स्थिति के, उसी मार्ग के राही हैं। लेकिन बाबा इसीलिए ही सिर्फ 33 वर्ष में कर्मातीत हो गया कि बाबा ने पुरुषार्थ को, इस ज्ञान को बहुत सीरियसली लिया कि स्टूडेंट की रीति से, और जैसे स्टूडेंट बहुत सीरियसली ज्ञान को लेकर के बस पढ़ाई में लग जाता है, ऐसे ही बाबा ने भी इस ज्ञान को अपने जीवन के का एक मुख्य अंग बना लिया, और इस प्रकार से बाबा 33 वर्षों में संपूर्ण बन गया। और देखा बाबा को, बाबा से जब मिलते थे तो इस तरह एक तो बाबा की खुशी, दूसरा बाबा का देखते थे, बाबा ने एक अभ्यास इतना पक्का कर लिया, बस जैसे बाबा से पार्टियां मिलती थीं, अभी भी दादियों से पार्टियां मिलती हैं, टाइम होता है ना, 10 बजे ये पार्टी आ जाए, 10:15 ये, या 10:30 ये, 11 बजे ये, ऐसे ही बाबा से पार्टियां, टीचर पार्टी लेके आती थी, टाइम रहता था कि भाई 10 बजे ये पार्टी झोपड़ी में मिलेगी, या जो हिस्ट्री हॉल है वहाँ मिलेगी, आदि आदि। तो बस कई बार ऐसा होता था, टीचर आती थी पार्टी को लेके, बाबा बैठा है, पार्टी आ रही है, आँख खुली हुई है, बस टीचर सामने गई, देखते थे टीचर, और देखती थी बस बाबा का जैसे कोई रिस्पांस नहीं है, बाबा बैठे हैं अपने मगन में, टीचर बोलती थी बाबा बाबा, तो बाबा को जैसे कई बार जर्क सा भी ऐसे लगता था, हैं बच्ची, अच्छा अच्छा तुम आए हो, आओ आओ आओ, बैठो, पार्टी को बैठा के। और उसके बाद फिर बाबा सबसे मिलता था, बात करता था। तो 1 सेकंड में देह में आने का अभ्यास, 1 सेकंड में ही देह से न्यारे होने का अभ्यास, ये बात जो बाबा कहता है, ये बाबा को इतना पाठ पक्का था, बस पार्टी मिली गई, उसके बाद फिर बाबा अपने पुरुषार्थ में बैठ गया, और बस मन से ही जो बाबा ने 5 स्थितियां बताई हैं, उधर उनकी यात्रा, मन से देह से न्यारेपन का अभ्यास, और फिर देह में आने का अभ्यास, देह में आए, पार्ट बजाया, मिले सबसे, सबको टोली खिलाई, बातचीत करी, हालचाल पूछा, सब कुछ करा, उसके बाद ये पार्टी गई, तुरंत फिर देह से न्यारा हो जाता था। ये एक कर्मातीत अवस्था की तरफ जाने का एक ऐसा मुख्य लक्षण है जो बाबा में प्रत्यक्ष देखने को मिलता था। और क्या देखा, हमें याद है कि जब 17-18, हम तो 17 जनवरी की सुबह सुबह यहाँ पहुँच गए थे, और 17 और 18 जनवरी 1969 को बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। कितनी वंडरफुल न्यारी अवस्था, हम सोचते थे बाबा के पास जाएंगे, बाबा से ये पूछेंगे, बहुत दूर आसाम से आए थे, और बाबा ने जैसे बुला लिया था, बस बाबा से ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा जरा सी दृष्टि दी, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, और बाबा मन के अंदर जो प्रश्न है वो प्रश्न भी बता देता था, उसका समाधान भी कर देता था। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, 4 बार, 2 दिन में कम से कम 6-7 बार ऐसा हुआ। कई अलग अलग कोई भी प्रश्न लेके जाते थे, बाबा से ये पूछेंगे, सेवा का है, अपनी व्यक्तिगत उन्नति का है, और ये देख के बड़ा ही वंडर लगता था। बाद में हमने एक बार बड़ी दीदी से, मनमोहनी दीदी से पूछा, दीदी ये कैसे बाबा के पास सम्मुख जाते हैं, और बस हम सोचते हैं ये पूछेंगे, हमारे पूछने से ही पहले बाबा बता देता था, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। तब दीदी ने उसका बताया कि देखो, जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है तो उसके अपने मन के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। मन में कोई भी इच्छा नहीं होती, जिसे इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति कहा जाता है। और जब अपने कोई भी संकल्प नहीं होते हैं तो हम दूसरे के संकल्पों को तुरंत ही पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं,
और तुरंत ही उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और इसीलिए ही अंत समय का जो गायन है ना, कि बस भक्त भगवान के पास गए, भगवान ने उनकी इच्छा को जाना और भगवान के मुंह से एक ही शब्द निकलता था, कौन सा? तथास्तु, बस, और भक्त की इच्छा पूर्ण हो जाती थी। ये हम बच्चों का ही गायन है अंत समय में, जो हमने ब्रह्मा बाबा से अनुभव किया, जो जिन्होंने साकार में पालना ली है। एक एक बात का हमें याद आती है। 18 जनवरी की रात्रि क्लास, अंतिम क्लास, बाबा ऐसे ही हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं संदली पर, मुरली चला रहे हैं, हम सामने बैठे हुए हैं, सभी 25-30 भाई बहन बैठे हुए थे, सबसे आगे प्रकाशमणि दादी जी बैठे हुए थे। बस बाबा मुरली चला रहे हैं, मुरली। और वैसे कई बार बाबा को हमेशा खांसी आती थी, 17 की सुबह 17 की शाम को जो मुरली चलाई, लेकिन 18 तारीख की रात्रि क्लास में आप देखो, एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, एक बार भी बाबा को गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? वो इस बात का प्रतीक है कि जब आत्मा संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तो शारीरिक रोगों के ऊपर, कर्म भोग के ऊपर योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। फिर शरीर की कोई भी व्याधि, कोई भी भोग ना रोग, कोई भी उसके मार्ग में बाधक नहीं बनता। जब तक कर्मातीत अवस्था पूरी नहीं होती है, तब तक शरीर की कुछ व्याधि होगी, लेकिन वो महसूस नहीं होगी। हमें याद है बड़ी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी, डॉक्टर उनके पास जाते थे, दादी आपको तो बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी, इसमें तो बड़ा तकलीफ़ होता है। तो दादी बिल्कुल सहज भाव से कहती थी, नहीं मुझे तो कोई भी कष्ट नहीं है। डॉक्टर कहते थे, नहीं दादी ये हो ही नहीं सकता, कैसे, इसमें तो बहुत कष्ट होता है। कि नहीं नहीं मैं सच्ची बता रही हूँ, कुछ भी नहीं। और वो इस कारण होता है कि जिनको भी ये अभ्यास पक्का हो जाता है शरीर से न्यारेपन का, महसूस करने वाली तो आत्मा है ना। अब आत्मा जब शरीर से न्यारेपन की स्थिति में हो जाती है, तो शरीर में जितना भी कष्ट होगा, रोग होगा, व्याधि होगी, वो शरीर को की व्याधि आत्मा को महसूस नहीं होगी, कष्ट महसूस नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहता है न्यारा और प्यारा बनो, शरीर को बिल्कुल ऐसी स्थिति में लाओ आत्मा को कि बस शरीर बिल्कुल एकदम न्यारा हो जाए, आत्मा ऐसी स्थिति का अनुभव करे, मैं आत्मा न्यारी हूँ इससे। तो ये बाबा की स्थिति इतनी पक्की हो गई थी। और बस अंतिम समय में बाबा मुरली चला रहा है, हम भी बैठे हुए हैं, मुरली सुनते सुनते ही हमारे मन में एक इच्छा आई। आप तो सब अपने हो, बाबा के बच्चे हो, तो बताते हैं बस कि बाबा हमारे लिए कुछ बोले, हमारी और उन्नति हो, और इतना दूर से आए हैं और बाबा कुछ भी महावाक्य बोले। बस मन में संकल्प ही आया, और जैसे ही मन में संकल्प आया, और वो तो बाबा तो संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर चुका था, कर लिया था। और जैसे बताया ना, जो आत्मा संपूर्ण कर्मातीत अवस्था प्राप्त कर लेती है, वो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाती है पूरा। और जो भी भक्त की इच्छा या बच्चों की इच्छा होती है, उसको जान करके उनकी इच्छा को पूर्ण कर देती है। तो हमारे मन में संकल्प आने की देर नहीं हुई, तुरंत ही बाबा तक जैसे वो संकल्प पहुंचा होगा, और बाबा ने तुरंत ही बस नाम लेकर के, देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत अच्छा है, कभी निंदा नहीं, आदि आदि ऐसे करके बाबा ने इतना कुछ महावाक्यों में ही इतना ऊंचा चढ़ा दिया कि वो हमारे जीवन का सदा काल के लिए अभिन्न अंग बन गए। तो जो बाबा से हम बच्चों ने अनुभव किया है, हम एक एक बच्चे से एक एक भक्त आत्मा जो अंत समय में आएंगी हमारे सम्मुख, वो सब हमारे से ये अनुभव करेंगी। एक एक हम ब्रह्मचारी तो बन गए, बाबा कहता है, अभी क्या बनना है? ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबा ने जो जो अनुभव कराए हैं, वो हम सबके द्वारा एक एक आत्मा को अनुभव होगा, तभी तो हम उनके इष्ट देव और इष्ट देवियां बनेंगे।
तभी तो वो द्वापर युग से हमारी मूर्तियां बना करके मंदिरों में स्थापित करके हमारी पूजा करेंगे, जब प्रैक्टिकल में अंत समय में यहाँ पर हम उनकी इन सब मनो इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। और ये तभी होगा जब हमारा तन और मन ये दोनों हम एकदम शुद्ध और पवित्र रखेंगे। तो इस तरह बाबा ने मुरली वगैरह चलाई और बस मुरली के द्वारा बाबा ये कह के, अच्छा जो शीलू बहन भी अंत समय में लास्ट कुछ लाइन मैंने सुनी, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, ये कह के बाबा गए। देखो बाबा ने और सब तो करा, लेकिन जो बाबा एक मुख्य बात हम बच्चों से कहता है, कर्मातीत अवस्था, यानी कि हमें अपनी आत्मा को भी पवित्र बनाना है, विश्व की आत्माओं को भी संदेश देना है, लेकिन साथ ही साथ प्रकृति के 5 तत्वों को भी पवित्र बनाना है। ये हमारा शरीर भी तो प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। तो देखो बाबा 18 जनवरी की रात्रि क्लास, बाबा रात्रि क्लास करा के गए। अच्छा बाबा मीठे मीठे बच्चों से, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेके गए। और जैसा आपने सुना, दादी के हाथ में हाथ, तो बाबा शक्तियों का दान करते हुए बाबा शरीर से छुट्टी दी। लेकिन एक बड़ी वंडरफुल बात कि बाबा ने 18 जनवरी की रात्रि को शरीर छोड़ा, 18 जनवरी को रखा रहा शरीर, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 तारीख की रात, और 21 तारीख को भी दोपहर के बाद बाबा का अग्नि संस्कार किया गया। इतना समय तक शरीर रखा रहा और हम तो वहाँ पर थे। हमने खुद देखा कि जब 21 तारीख को भी बाबा को स्नान वगैरह करा के जब अग्नि संस्कार के लिए ले गए, कहीं भी बाबा के शरीर में कुछ अकड़न ऐठन नहीं थी। नहीं तो जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तो कुछ घंटे के बाद ही शरीर स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है। इतना बिल्कुल फ्लेक्सिबल शरीर, ना शरीर काला पड़ा, ना कोई दुर्गंध आई, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई दवाई नहीं लगाई गई शरीर को, बिल्कुल वैसे ही चमकता हुआ शरीर, वैसे ही गोरा शरीर। और लगता था बस बाबा नींद में है और अभी बाबा को बस पुकारो और बाबा उठ के यही बोलेगा, आओ बच्चे, मीठे बच्चे। ऐसा ही अनुभव होता था कि बाबा बिल्कुल एकदम, नहीं तो जब शरीर से आत्मा चली जाती है तो कैसा निर्जीव शरीर हो जाता है। लेकिन इतना शरीर के 5 तत्वों को भी बाबा ने पवित्र कर लिया था योग बल से। ये प्रत्यक्ष देखने में आता था, ये हमने देखा वहाँ पर। और यही बाबा कहता है, यही 5 तत्वों से बना शरीर, यही प्रकृति के तत्व जो हैं, यही अंत समय में तुम्हारी परीक्षा का, पेपर का एक साधन बनेंगे। तो हम सबको भी इन 5 तत्वों को हमारा योगदान पहुंच रहा है, ये एक पुरुषार्थ कंटिन्यूअस करना चाहिए, क्योंकि यही अंत समय में एक बड़ी परीक्षा का, पेपर का साधन बनेंगे। क्योंकि जो गायन है ना, अंत मते सो गति का, तो अंत में अगर मानो अर्थक्वेक आया, भूचाल आया, बिल्डिंग गिरी, हम भी उसके नीचे दब के अगर हमारा भी शरीर छूट गया, अंत मते सो गति वैसी हो जाएगी। कोई फ्लड आया, पानी आया, सुनामी आई, उनके वशीभूत होके उनके प्रभाव में अगर हमारा शरीर छूट गया, तो उस समय तो चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई होगी। इसीलिए बाबा कहता है कि ये प्रकृति के तत्व जो हैं, इन तत्वों के साथ आप अपने संस्कारों को मैच कर लो, तो कभी भी ये प्रकृति के तत्व आपके पेपर का कारण नहीं बनेंगे। ये प्रकृति के तत्व आपको विजय दिलाएंगे और हम विजयी बन के अपने घर चलेंगे। कैसे बनेंगे? मानो बाबा इसी प्रैक्टिस से ही बाबा ने प्रकृति के तत्वों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। ये 5 तत्वों का शरीर, मानो उदाहरण है जल तत्व है। हाँ, जल तत्व में बहुत गुण होते हैं। कौन सा गुण? इसीलिए बाबा ने बताया प्रकृति यानी नेचर शब्द के 2 अर्थ है। नेचर यानी प्रकृति माने मेरा स्वभाव, और दूसरा प्रकृति माने 5 तत्व।
तो हम अपने स्वभाव को प्रकृति के तत्व के स्वभाव के अनुरूप मैच करते चलें। तो जल का विशेष गुण क्या है? शीतलता और ये सब तो है ही है, लेकिन जल का एक विशेष गुण है एडजस्टमेंट। वो जिस चीज में लो जल वैसा सेट हो जाता है। मानो गिलास में लो, गिलास में आ जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में आ जाएगा, थाली में लो, थाली में सेट हो जाएगा, हर चीज के अनुरूप सेट हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहता है कि अगर हमने भी अपनी नेचर ऐसी बनाई होगी, स्वभाव ऐसा बनाया होगा, हमारी प्रकृति भी ऐसी हो कि हम हर व्यक्ति के साथ, हर परिस्थिति के साथ सेट होकर के चले। हम ये ना कहें भाई इस व्यक्ति के साथ तो सेट होना आसान है, इसके साथ मिल करके चलना बड़ा मुश्किल है, इसका स्वभाव ऐसा है। नहीं, हर एक के साथ जितना हम एडजस्ट होके चलते रहेंगे, इसका मतलब हमने जल तत्व का गुण अपने अंदर धारण कर लिया। तो ये जल तत्व जो है अंत समय में हमारे कष्ट का, मृत्यु का साधन नहीं बनेगा। चाहे जितनी भी सुनामी आए, जितना फ्लड आए, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जल तत्व हमें सहयोग देगा, हमें कष्ट नहीं देगा, हमारे मृत्यु का कारण कभी नहीं बन सकता। इसीलिए एक एक तत्व का हम ये देखते चले, जल में शीतलता होती है, जल में ये एडजस्टमेंट होता है, जल सदा आगे बढ़ता रहता है, जल कभी रुकता नहीं। अगर रुक जाता है उसमें मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं, कीटाणु पैदा हो जाते हैं। ऐसे हम भी सदा आगे बढ़ते रहें, कहीं रुके नहीं। अगर रुक गए तो ये ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, परचिंतन, परनिंदा, ये सब जैसे कीटाणु हमारे में पैदा होने की संभावना होगी। इसलिए जीवन में सदा आगे बढ़ते रहें, ये जल तत्व का गुण धारण करके। ऐसे पृथ्वी तत्व का मुख्य गुण कौन सा होता है? हाँ, पृथ्वी दाता है, सहनशील तो है ही है, लेकिन पृथ्वी देती है। आप एक बीज, छोटा सा बीज बो दो, पेड़ आ जाएगा, पेड़ में हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। दाता है पृथ्वी। ऐसे ही बाबा भी यही कहता है कि तुम्हारे सम्मुख कोई भी आए, खाली हाथ न जाए। बस प्रेम, शांति, शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह, आदर, सत्कार, ये सबको देते चलो। इसमें तो कोई खर्चा होता नहीं। तो जितना जितना हम दाता बन के देते चलेंगे ना, इसका मतलब हमने पृथ्वी तत्व का गुण अपने अंदर धारण कर लिया। तो जितनी भी पृथ्वी हिलेगी, भूचाल होंगे, अर्थक्वेक होंगे, जितना भी विनाश होगा, लेकिन चूंकि पृथ्वी तत्व को हमने अपना मित्र बना लिया, और मित्र मित्र की जान नहीं लेता, मित्र मित्र का समय पर सहयोग करता है, तो कभी भी ये तत्व हमारे दुख का, अशांति का, मृत्यु का कारण नहीं बन सकते। ऐसे ही हर एक तत्व का, वायु तत्व का क्या गुण है विशेष? वायु हल्की होती है, हर चीज को उड़ा करके ले जाती है, ऊपर होती है। शरीर में भी प्राण वायु, हम वायु लेते हैं। तो इस तरीके से वायु तत्व का अगर हमने गुण धारण कर लिया, हम हर परिस्थिति में हल्के रहे, भारी ना हो। कभी कोई पेपर आता है, किसी ने अपमान कर दिया, निंदा कर दी, कोई ऐसी बात हो गई, हम भारी हो जाते हैं। नहीं, बाबा कहता है हर परिस्थिति में हल्के रहो। गीत भी है ना, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। बस ये जीवन का हमारा अगर लक्ष्य बन जाता है, तो चाहे जितने भी साइक्लोन आएंगे, तूफान आएंगे, वो होंगे, हवा भी बहुत रफ्तार से चलेगी, चाहे 100-200 रफ्तार से, लेकिन ये हवा, वायु हमारे दुख, अशांति, मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। तत्वों के ऊपर भी हमें विजय प्राप्त करनी है। तो यही बाबा ने कहा है, ये प्रकृति की सेवा अभी हम एक एक बच्चे को ये कर रही है। ऐसे ही अग्नि का क्या गुण है विशेष? सूर्य, प्रकृति के अंदर सूर्य जो है वो अग्नि का प्रतीक है। तो अग्नि का क्या विशेष गुण है? हर चीज का रूप परिवर्तित कर देती है। अग्नि में कोई चीज डालो, उसका रूप बदल जाता है। ऐसे हमने भी इतना योग अग्नि, ज्वालामुखी योग जो बाबा कहता है, इतना योग अग्नि का स्वरूप हमारा हो, अंत समय में चारों तरफ जब त्राही त्राही होगी, दुखी अशांत आत्माएं होंगी, ज्ञान सुनाने का भी मौका नहीं होगा। आएंगे, बस सम्मुख आए, बाबा ने कहा उनका रूप परिवर्तित हो जाए।
रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई जाए, ऐसा स्वरूप हो जाए। और वो तभी होगा जब हमारा ज्वालामुखी योग होगा। और ज्वालामुखी योग के लिए ये जरूरी है। ये ज्वालामुखी नाम कहाँ से पड़ा मालूम है? एक हिमाचल प्रदेश है भारत में, उसमें एक स्थान है, उसका नाम है ज्वाला देवी मंदिर है। वहाँ पर एक मंदिर है और उस मंदिर में मूर्ति है। उस मूर्ति के मुंह से हमेशा ज्वाला निकलती रहती, आग निकलती रहती है। तो ज्वालामुखी, इसीलिए उसका नाम, मुख से ज्वाला निकलती है, इसलिए वहाँ पर ये उसका नाम पड़ गया। तो वास्तव में है क्या कि वहाँ पर उस जगह के नीचे गैस के भंडार हैं, जैसे कुकिंग गैस होती है ना, तो गैस के भंडार हैं। उस ज़मीन से गैस निकल रही थी, किसी ने, पुजारी ने उसके ऊपर वहाँ पर मूर्ति बना दी और उस मूर्ति के शरीर के अंदर से जैसे मुख से ज्वाला, और वो ज्वाला निकलती रहती है। तो जब वहाँ पर ये पता चला तो लोगों ने उस चैनल को थोड़ा बंद कर दिया, तो ज्वाला बुझ गई। फिर चैनल को ओपन कर दिया, गैस का चैनल, फिर ज्वाला जलने लगी। तो ज्वालामुखी योग का भाव ये है कि हमारी स्मृति प्रतिदिन, जो सारे दिन भर में, इसीलिए बाबा ने एक एक घंटे का भी योग का मार्जिन दिया है। हर घंटे में भी 1 मिनट योग, यानी लगातार योग अगर जिनका रहेगा वो ही ज्वालामुखी है। सुबह अमृत वेले उठ के योग कर लिया, 1 घंटा 2 घंटा, शाम को भी कर लिया, लेकिन दिन में हम अपने कार्य व्यवहार में भूल जाते हैं, तो इससे हमारी ज्वालामुखी स्थिति प्राप्त होने में कठिनाई होती है। लेकिन प्रति घंटे में, प्रति पल में जितना अगर हमारी कंटिन्यूटी रहेगी, देखो जब व्यक्ति भी बीमार, खास ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो क्या करते हैं? उसको ड्रिप चढ़ाते हैं, सेलाइन चढ़ाते हैं, ग्लूकोज, और वो खून के अंदर डायरेक्टली बूंद 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 करके टपकता रहता है, जाता रहता है। उससे उसमें तुरंत ही शक्ति का संचार होता है। इसीलिए बाबा भी कहता है बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए। तो टोटल मिला के भले पूरे दिन में सुबह 2 घंटा योग हो जाए, शाम को 2 घंटा 4 घंटा हो जाए, और दिन में नहीं हुआ, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं है जितना ये प्रभावशाली है कि दिन में चाहे 2-2 मिनट। इसमें दादी की भी क्लास कल होगी, आप देखना, गुलजार दादी जी की बहुत अच्छी बात वो बताते हैं। गुलजार दादी जी भी किस तरह सारा दिन में योग की कंटिन्यूटी रहेगी। तो जब ये ज्वालामुखी योग होगा, और तो अनेक आत्माओं के जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, केवल हमारे सम्मुख आने से, साक्षात्कार होने से। और तभी ये गायन है, भक्ति मार्ग में द्वापर युग से गायन होगा, भाई जिधर देखता हूँ उधर तो ही तू है, भगवान सर्वव्यापी है। हर एक में, एक एक बच्चे से आने वाली आत्माओं को ये अनुभूति होगी। तो ये आवश्यकता आज है। इसी तरह आकाश तत्व, वो क्या है? विशालता का प्रतीक है। ऐसा बाबा कहता है आपका दिल भी इतना विशाल हो, बेहद का दिल हो, किसी के अंदर किसी की भी कोई कमजोरी न ठहरे। हमारे अंदर अक्सर करके बाबा कई बार ये भी कहता है, हम बच्चों की दूर की निगाह तो तेज है, पास की निगाह कमजोर है। इसका भाव तो जानते ही हैं सब। यानी हमें दूसरे के अवगुण नजर आ जाते हैं जल्दी, अपने अवगुण नजर नहीं आते हैं। लेकिन बाबा यही चाहता है हमारा हृदय इतना विशाल हो जाए, अवगुण देखते हुए भी वो अवगुण जैसा ना लगे, जैसे अपने परिवार वाले का कोई कमी कमजोरी होती है, हम समा लेते हैं ना अपने अंदर, उसको सारे जगह वर्णन नहीं करते। ऐसे ही बस अगर किसी का देखते भी हैं, हमारे मन में ये रहे, नहीं, ये भगवान की चुनी हुई आत्मा है, भगवान ने इसे सेलेक्ट किया है, और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसकी समय पर प्रत्यक्षता होगी। बाबा ने भी कहा है, मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो है, वो आज के वर्तमान का जो बहुत ऊंचा प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनसे भी वो महान है। बस समय पर उसकी प्रत्यक्षता होनी है। तो इसीलिए बाबा के जितने भी हमारे बच्चे हैं, किसी के अंदर भी हमें कोई कमी कमजोरी दिखाई ना दे।
और ब्रह्मा बाबा का यही था। अभी भी बाबा के सम्मुख जब भी जाते हैं ना, हमारे में 50 अवगुण होंगे, बाबा वो अवगुण का वर्णन नहीं करेगा। एक अवगुण होगा, एक भी कुछ अच्छी बात होगी, बाबा उसी बात को उठा करके उसका वर्णन करके बच्चों को महान बना देता है। बस अभी यही आवश्यकता है, किसी भी आत्मा के हमें अवगुण न दिखें। अगर अवगुण हैं, देखने भी आते हैं, हम उसे चित्त पर ना रखें। और ब्रह्मा बाबा का ये इन्हीं बातों के कारण ही बाबा एकदम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुआ। और ये तत्वों पर जो बाबा ने विजय, क्योंकि हम आत्माओं का सबसे निकट का साथी तो ये शरीर है। सतयुग के आदि से लेकर संगम के अंत तक ये शरीर भिन्न भिन्न नाम रूपों में हमारे साथ रहता है। आत्मा इन्हीं के द्वारा ही तो पार्ट बजाती है। तभी तो कहते हैं कि ये संसार जो है पुरुष और प्रकृति का खेल है। पुरुष माने आत्मा, प्रकृति माने ये शरीर, 5 तत्वों से बना। इसी बात को ही हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, हमारे शास्त्र ने, उन सब ने इन्हीं पर ही वर्णन करा है। पुरुष और प्रकृति के इस खेल में जो पुरुष इस प्रकृति को जीत लेता है, वो ही चक्रवर्ती राजा बन जाता है। हम सभी का लक्ष्य है इतना महान विजयमाला का दाना बनना। और अभी जो ये समय चल रहा है ना, ये समय को विशेष वरदान है। कौन सा? संकल्प सिद्धि का वरदान। ये समय में हमें अपने पर ये अटेंशन देना है कि मेरे मन में कोई भी कमजोर संकल्प ना है। क्योंकि जो भी हम संकल्प करेंगे वो संकल्प हमारा सिद्ध हो जाता है। महान संकल्प करेंगे वो भी सिद्ध हो जाएगा, अगर कमजोरी का संकल्प करेंगे वो भी सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए कमजोर संकल्प ना है। हमें बाबा की एक मुरली विशेष याद आती है। एक मुरली में बाबा ने विजयमाला का वर्णन विशेष किया था। क्या वर्णन था? बाबा ने कहा हर बच्चे को ये अपने को महसूस करना है, मैं आत्मा हूँ, विजयी हूँ। और विजयमाला जो बाबा कहता है, कोई बच्चे कहते हैं बाबा विजयमाला में तो लिमिटेड दाने, 108 दाने, हम कैसे आएंगे? बाबा कहता है नहीं, बाबा की जो विजयमाला है उसमें हर बच्चे का पार्ट है। अनेक विजयमाला है और हर बच्चे का पार्ट है। क्या? उसमें मेरे आदि रतन भी हैं, पुराने से पुराने बच्चे भी हैं जो 1936 में ज्ञान में आए। उसमें नए से नए बच्चे भी हैं, लास्ट सो फास्ट वाले, जिनका गायन है लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट का गायन। इसीलिए कभी भी निरुत्साहित नहीं होना कि अरे हमारी इतनी दादियां हैं, इतने बड़े बड़े पुराने भाई हैं जो 50, 60, 70 साल वाले ज्ञान में हैं, वो आएंगे, मेरा नंबर कैसे लगेगा? नहीं, बाबा ने उसमें बहुत स्पष्ट किया है, मेरे पुराने से पुराने तो नए से नया बच्चा भी है। उसमें शुरू के समर्पित भाई बहन भी हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग वाली हमारे प्रवृत्ति मार्ग के भाई बहन भी हैं। कुमार हैं तो अधर कुमार भी हैं, कुमारियां हैं अधर कुमारियां भी हैं, भारतवासी हैं तो विदेशी भी हैं। यहाँ तक बाबा ने बोला है। तभी तो भगवान को न्यायकारी बोलते हैं ना। अगर सारे के सारे विजयमाला में 1936 वाले ही आ गए और बाद वालों का कोई स्कोप ही नहीं रहा, तो भगवान का न्याय कहाँ रहा? इसीलिए बाबा ने ये खास बोला है कि मेरे विजयमाला में मेरे सब प्रकार के बच्चे हैं। तो यही नशा होना चाहिए। होता क्या है, टीचर इंचार्ज घर सेंटर पे मुरली पढ़ते हैं, टीचर बोलती है हाँ भाई बाबा ये कह रहा है, बोलो विजयमाला में कौन आएंगे, लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे? हम सब हाथ उठा देते हैं, थोड़ा थोड़ा हाथ उठता है। हाँ, फिर बहन जी देखती है जरा गौर से, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया है, वो भी हाथ खड़ा कर देते हैं, क्योंकि बहन जी फिर पूछेगी नहीं तो भाई तुमने क्यों नहीं खड़ा किया। लेकिन वहाँ तो हम हाथ खड़ा कर देते हैं, फिर बाहर निकल के कहते हैं भाई विजयमाला तो बहुत ऊंची बात है,
ये समर्पित बहनें हैं जिन्होंने इतने साम से जीवन दिया है, हम सब गृहस्थी वाले, हम सब कैसे विजयमाला में आएंगे। बस जैसे ये संकल्प आया, और संकल्प तो सब भगवान तक पहुंचता है, भगवान तक पहुंचा और भगवान के मुंह से तो एक ही शब्द निकलता है, कौन सा? तथास्तु। तो हमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली कि नहीं मार ली? हाँ, खुद ही हम ने इतना ऊंचा पद को अपने से दूर हटा दिया। तो कभी भी हम अपने अंदर नहीं, सदा ये सोचे बाबा मैं ही आपकी वो विजयमाला का मणका हूँ, कल पहले भी मैंने यही विजय प्राप्त की थी, आपने ही मुझे विजयमाला का मणका बनाया था, अभी भी आप मुझे बना रहे हो, कलप कलप आप बनाते रहोगे। बाबा मैं आपकी वही चुनी हुई आत्मा हूँ, कलप पहले वाली। उसी नशे से उसी बात को हम रिपीट करें, अपने अंदर लाएं, और जितना जितना हम अपने अंदर इस बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाते जाएंगे, अपने अर्धचेतन मन में उसके अंदर ये बैठती जाएगी बात, उतना उतना बाबा प्यार का सागर है, हमारे प्यार के बंधन में बंधा हुआ है। लौकिक में भी जब छोटा बच्चा होता है, पिता को कोई आशा करता है, तो पिता उसको दिलाता है ना, पेंसिल चाहिए मुझे, रबड़ चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, पिता उसकी इच्छा पूरी करता है। ये तो बेहद का बाप है। हमारे अगर अंदर की इच्छा होगी, नहीं बाबा मैं ही आपकी वो विजयमाला का मणका हूँ, कलप पहले वाली हूँ आत्मा, आपने ही मुझे विजयी बनाया था, बाबा मैं फिर कलप कलप की विजयी हूँ। जितना जितना हमारे अंदर ये बात गूंजती रहेगी, उतना उतना बाबा बंध जाएगा हमें, ये उसी के अनुसार हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र होता चला जाएगा, उसी के अनुसार ही हम विजयमाला की तरफ अग्रसित होते चले जाएंगे। बस बाबा की यही बात को हम ध्यान में जितना रखते चलेंगे, विजयमाला का मणका बन के संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति, ओम शांति।